दोस्तों, अली खामनाई की जगह ईरान का नया सुप्रीम लीडर क्या परमाणु बम बनाने की इजाजत दे सकता है? और क्या यह नया सुप्रीम लीडर अली खामनाई का पुराना फतवा बदल कर ऐसा कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो क्षमता है कि वो कुछ ही दिन में दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बना सकता है? अब ये तीनों ही सवाल बहुत अहम हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जो जंग आप देख रहे हैं इसका पूरा रुख बदल जाएगा। लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले मैं चाहता हूं कि इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में एक ऐसी खबर जिसने पूरे ईरान को आज हिलाकर रख दिया, वो देखते हैं। अब आज दोपहर में इजराइल ने सबसे अहम स्ट्राइक में आज ईरान के कुम शहर, रिलीजियस सिटी है, यहां पर ये जो इमारत आपको दिख रही है इस पर जोरदार जबरदस्त स्ट्राइक करी। अब ये जो इमारत है ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दरअसल धर्म गुरुओं की वो कमेटी है, टॉप धर्म गुरुओं की, जो सुप्रीम लीडर को चुनती, यानी अली खामनाई की जगह जो नया लीडर चुना जाएगा वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही चुनेगी। और इसीलिए इजराइल ने इस इमारत को निशाना बनाया, क्योंकि यहां मीटिंग होने जा रही है। अब दोस्तों ये खबर देखिए, ब्लूमबर्ग टॉप दुनिया की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है। इजराइल हिट ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स व्हाइल दे मेट। Israel's military struck a building where Iranian clerics were meeting to elect a successor to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei। इस खबर में कहा गया है कि इजराइल की मिलिट्री ने उस इमारत को तहस नहस कर दिया जहां ईरान के धर्म गुरु सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह अली खामेनेई के नए सक्सेसर को चुनने जा रहे थे। अब इजराइल की बदकिस्मती देखिए और ईरान की किस्मत देखिए कि जिस बिल्डिंग को पूरी तरह से, जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, तहस नहस कर दिया। दरअसल जो मीटिंग थी वो इस बिल्डिंग में होनी ही नहीं थी, वो मीटिंग कहीं और होनी थी। लेकिन इतने बड़े बम धमाके से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर नया सुप्रीम लीडर नहीं बनने देंगे। जितनी कोशिश होगी वो करेंगे। इस तरह का ब्लास्ट दोबारा भी हो सकता है। बहरहाल अब मैं असली खबर पर आ रहा हूं, और खबर यह है कि आखिर सुप्रीम लीडर पर ही फोकस क्यों है फतवे को लेकर। दरअसल थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं तो 2003 में अली खामनाई ने एक फतवा जारी किया था, और इस फतवे में उन्होंने कहा था कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, ये वेपन हम नहीं बनाएंगे, ये धर्म के खिलाफ है, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद ईरान के पास टेक्नोलॉजी भी रही, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी रहे, कैपेसिटी भी रही, लेकिन खामनाई की वजह से वो बम नहीं बन सका, जो पाकिस्तान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फतवा बदला जा सकता? अली खामनाई ने, उन्होंने जो फतवा जारी किया, क्या उसको पलट सकता है नया सुप्रीम लीडर? अब अगर आप देखें, जानकारी देखें तो फतवाज आर रिलीजियस डिक्रीज, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। फतवा जो है वो एक धर्मगुरु का आदेश है, एक फरमान है, कानून नहीं है, बदला जा सकता है। इट इजंट लाइक अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। मेनी फतवाज in Shiite Islams have been changed historically based on evolving interpretations। यानी अगर परिस्थितियां कुछ इस तरह की हों, बहुत गहरा संकट हो, पूरा का पूरा मुल्क जो है, देश जो है, उसके अस्तित्व का खतरा हो, ऐसी सिचुएशन में फतवा बदला भी जा सकता है। अब दोस्तों इजराइल को शक है, और अमेरिका को शक है, मोसाद को शक है, CIA को शक है कि नया सुप्रीम लीडर हार्डलाइनर होगा, वो फतवा बदल देगा, क्योंकि ईरान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये जो निज़ाम है सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कुछ भी हो सकता है, सरवाइव भी कर सकते हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इजराइल को लगता है कि जो नया सुप्रीम लीडर होगा, हार्डलाइनर होगा, वो इस फतवे को बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल है कि क्या अगर फतवा बदल भी गया तो ईरान के पास आज की तारीख में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो मटेरियल है, वो संसाधन है कि वो कुछ ही दिन में बम बना दे। अब दोस्तों रिपोर्ट के इस अंश पर ज़रा गौर करिए। इसमें कहा गया है कि ईरान हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूक्लियर साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड स्किल्ड पर्सनल, यानी टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी है, साइंटिस्ट भी है, स्किल भी है। और आगे लिखते हैं कि ईरान हैज़ द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर वेपन इफ द पॉलिटिकल डिसीजन वाज मेड टू डू सो। अगर राजनीतिक इच्छा है, डिसीजन हो गया, तो ईरान के पास वो साइंटिस्ट हैं, उनके पास वो कैपेसिटी है जो इस वेपन को बना सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी गौर करिए। एनरिच यूरेनियम स्टॉक्स, ईरान हैज़ प्रोड्यूस्ड यूरेनियम एनरिच्ड अप टू अबाउट 60%। सवाल है कि क्या वो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम है, इस वक्त है, उसका स्टॉक है? और आंसर है कि हाँ है। 60% तक यूरेनियम का, एनरिच यूरेनियम का स्टॉक इस वक्त ईरान के पास है, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% तक चाहिए। 60% ऑलरेडी है। अब ये 90% है या 60% है या 80% है, हो सकता है कि इजराइल को भी ना मालूम हो। ये सिर्फ उन्हीं को मालूम होगा जो ये बम बनाने के लिए इस वक्त बड़ा बेसब्री से नए फतवे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब सच ये भी है, इस तरह की रिपोर्ट्स वेस्टर्न मीडिया से भी आ रही है, अरबिक मीडिया से भी आ रही है, कि खामनाई के जाने के बाद, तमाम कमांडर्स के ख़त्म होने के बाद, जो नए कमांडर्स हैं, जो नया निज़ाम एक तरह से है, वो ज़्यादा हार्डलाइनर है, ज़्यादा हार्डलाइनर है, और वो चाहता है कि हर कीमत पर ये ताकत उसे चाहिए मुकाबला करने के लिए। अब आगे क्या होगा, मुझे लगता है कि बहुत ही स्पेकुलेटिव खबर हो सकती है, कि इस तरह की जानकारी दोस्तों ना कभी ईरान देगा ना इजराइल देगा। ये जानकारियाँ हमेशा तभी पता लगती हैं जब कोई धमाका होता है और ये पता लगता है कि वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई, तभी पता लग सकता है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज हमारे साथ अमरीश मिश्रा है, और अमरीश मिश्रा के बारे में एक चीज़ बता दूं कि मैंने क्यों आज इस टॉपिक को छेड़ा है खबर आने के बाद। अमरीश मिश्रा इसी इमारत में जो ढह गई कुंभ शहर में, इसी इमारत में 1.5 महीने पहले वो गए थे, एक्सपर्ट्स के साथ गए थे, और उनको ये भी पता है कि जो सुप्रीम लीडर चुना जा रहा है, क्या वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है वो लगातार टच में है, और उनकी बातों को हमें बहुत गौर से सुनना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर ये जंग का रुख बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, भयानक जंग भी छिड़ सकती है, कुछ लोग झुक भी सकते हैं, कुछ लोग समझौता भी कर सकते हैं। अमरीश जी, जो बड़ी खबर आ रही है ईरान से, वो ये आ रही है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, इसकी जो बिल्डिंग थी, इमारत थी कुंभ शहर में, उसको पूरी तरह से इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। आखिर इसको इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों बताया जा रहा है? ये असेंबली जो ऑफ एक्सपर्ट्स है, ये निशाने पर क्यों थी, टॉप मोस्ट टारगेट ऑफ इजराइल? दीपक जी, इस असेंबली का नाम है मजलिसे खूबरगाने रहबर, और रहबर कौन थे? इमाम खामनेई। यानी ये असेंबली नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करने जा रही थी। ओहो, अच्छा अच्छा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कमेटी थी, जिसमें रिलीजियस लीडर होते हैं, शायद 70-80 लीडर्स होते हैं उसमें, मौलाना होते हैं, और ये सारे मौलाना धर्म गुरु फिर सुप्रीम लीडर चुनते हैं, यानी इनको अली खामनाई का उत्तराधिकारी चुनना था। अब ये बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई है, लेकिन ईरान की एजेंसियां कह रही हैं कि उन्होंने माना है कि बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, लेकिन कोई भी मौलाना रिलीजियस लीडर उसमें घायल नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या है? क्या उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जगह चेंज कर ली, बदल ली? दीपक जी, मैं ये जो जगह जहां पर स्ट्राइक हुई है, ये कुम शहर में, जो कि बहुत ही प्राचीन शहर माना जाता है और रिलीजियस सेंटर है। अगर तेहरान पॉलिटिकल सेंटर है तो कुम रिलीजियस सेंटर है। हम गए थे वहां और हमको ये बिल्डिंग दिखाई गई। दरअसल ये पुरानी बिल्डिंग थी जहां असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये जो असेंबली है एक्सपर्ट्स की, ये पहले मिला करती थी। अमरीश जी, ये तो आपने ठीक कहा कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की बिल्डिंग है, पुरानी थी, और यहीं पर जो है खामनाई साहब का उत्तराधिकारी चुना जाना था, नया सुप्रीम लीडर चुना जाना था। क्या ये जो नया सुप्रीम लीडर है, जैसा सुनने में आ रहा है, वो शायद अली खामनाई का न्यूक्लियर बम वाला जो फतवा था, उसको वो बदल सकते हैं, और फिर ईरान
न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ जा सकता है? क्या ऐसी कुछ बात सामने आपके भी आ रही है? आपको भी इस बात की कुछ जानकारी मिल रही है सोर्सेज से? देखिए, मैं उस समय भी जब मैं था तब भी ये बात हो रही थी, और अब तो इमाम खामनेई के असैसिनेशन के बाद ये बात और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि कुछ चीजें जो बैंड है, लेकिन अगर वो जिंदगी पे बनाए तो आप ये कर सकते हो। तो आज जो मेरी कुछ एक्सपर्ट से ईरान में बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ईरान के सामने, ईरान इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उसके अस्तित्व को संकट है, और अगर अस्तित्व को संकट है तो उसमें फतवा बदला जा सकता है। ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि एक बार लिख गया तो लिख गया। इट इज रिलेटिव टू टाइम और एंड स्पेस, यानी समय और मौके के हिसाब से, ऐतिहासिक परिस्थितियों के हिसाब से फतवे बदले जा सकते हैं। और यही डर इजराइल को था, और अभी भी है, कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ये जिस नए सुप्रीम लीडर को चुनेगी, अगर उसने फतवा बदल दिया तो ईरान इज जस्ट 10% अवे फ्रॉम मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। ओ ओ ओ मतलब मैं समझ रहा हूँ। मैं दोस्तों को थोड़ा और आसानी से समझा दूं कि अमरीश मिश्रा 2 महीने पहले ही ईरान में थे और इस बिल्डिंग में भी गए थे, जो बिल्डिंग आज गिरा दी गई, जहां पर अली खामनेई का जो है उत्तराधिकारी चुना जाता है। इनका ये कहना है कि फतवा बदला जा सकता है मौके के हिसाब से। अगर कोई बहुत जिंदगी और मौत का खतरा हो, एक मुल्क के अस्तित्व का खतरा हो, तो फतवा बदला भी जा सकता है। और अली खामनाई ने जो फतवा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस वजह से नहीं बनाएंगे। लेकिन अब जो नई सोच आ रही है, आईआरजीसी में जो यंग ब्लड है, उनका ये मानना है कि अगर आज न्यूक्लियर बम ईरान बना ले तो एक डिटरेंस हो जाएगी, और तब इसराइल जिसके पास न्यूक्लियर बम है, अमेरिका जिसके पास न्यूक्लियर बम है, उससे फिर लड़ा जा सकता है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि 10%, 10% दूर है, यानी जो एनरिच्ड यूरेनियम है शायद 60-70% तक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्या आप कह रहे हैं कि 90% तक किया जा सकता है इसको? 100%। देखिए, ईरान के पास वो फिजिसिस्ट हैं, वो वैज्ञानिक हैं जो इसको जानते हैं कि कैसे किया जाता है। केवल सिर्फ ये फतवा रोके हुए था इमाम खामने का, और उन्हीं को मार दिया, जो, और ये कह के मारा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे थे। देखिए, ओ, ये तो मतलब इमाम, आप ये कह रहे हैं कि इमाम खामनाई ने ही न्यूक्लियर बम रोका हुआ था, जी उनके फतवे ने? बिल्कुल, तो ये तो गलत स्ट्राइक कर दी ट्रम्प साहब ने। एग्जैक्टली कहेंगे। आप क्योंकि वहां पर साइंटिस्ट से भी मिले होंगे, अब ये खबर की कोई तस्दीक तो दोस्तों, कोई इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता है। सिर्फ हमारे पास ब्लूमबर्ग और बाकी एजेंसियों की ये खबर है कि ये जो बिल्डिंग है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, इसको पूरी तरह से ढा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। अब इसके पीछे मकसद ये था कि जो नया उत्तराधिकारी होगा, जो नया मौलाना, जो नया धर्मगुरु आएगा, वो इस फतवे को हटा सकता है और वो इजाज़त दे सकता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ हैं, बहुत असाधारण परिस्थितियाँ हैं, पूरे कौम की, मुल्क के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए ये हम फतवा बदल रहे हैं। ठीक है, ये बात इनकी समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया मुझे। लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई अमेरिका और इसराइल तो पूरी तरह चढ़े हुए हैं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर मुझे सिर्फ 5 हफ्ता, 4 हफ्ता चाहिए, मान लीजिए 1 डेढ़ महीना, 1.5 महीने में मैं सब कुछ नेस्ता नाबूद कर दूंगा। मैं, जो ईरान की फौज है, ईरान का जो मिसाइल पावर है, ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, मिसाइल प्रोग्राम है, सब कुछ खत्म कर दूंगा 1 महीने में। तो फिर ये बम कहाँ से बन सकता है? ये एक अब आप महीने में बन सोचिए, सकता है? अब आप दीपक जी देखिए, ईरान में जब गया था, मुझे इसी में बड़ी हैरत होती है, क्योंकि ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो किसी को पता नहीं है कहाँ है। मतलब अगर ट्रंप ने फूदरो, नतांज, इस्फहान में मारा तो वो बुशहर में हो सकती है, अगर बुशहर में मारा तो वो परछिन में हो सकती है, वो और ऐसी जगह हो सकती है, पहाड़ के अंदर हो सकती है। देखिए, ईरान में एक जो बहुत खास बात है जो लोग नहीं समझते, कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है। वहां पर साइंस की अपना एक ट्रेडिशन है, इस्लामिक क्रांति के पहले का वो एक परंपरा चली आ रही है साइंस की स्टडी की। वहां की लिटरेसी बहुत हाई है, भारत से दुगनी है। और
यहां पर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि उनके साइंटिस्ट 2003-2005 में बिल्कुल न्यूक्लियर बम बनाने के करीब थे। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। अब जो कंट्री है, चाहे ईरान हो, ईरान भी कभी नहीं कहेगा कि हम न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका कहेंगे कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। ये तो ट्रम्प पहले भी कह चुके थे 2025 में कि हमने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी थी 2025 में, तो अब फिर जंग क्यों क्यों लड़ रहे हैं? इसका मतलब अमेरिका को शक है कि यूरेनियम इनके पास है, टेक्नोलॉजी इनके पास है। और ईरान को पता है कि फतवा बीच में था, सिर्फ एक रुकावट था। अब वो फतवा बदलने की बात कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था अमरीश भाई कि क्या महीने भर में, मान लीजिए महीने भर में इजराइल और अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है, हो सकता है कि वो मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, इन सबको भी खत्म कर दे। जब अली खामनाई को खत्म कर सकते तो इनको भी कर सकते। क्या एक महीने के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान के पास, वो कैपेसिटी है, वो संसाधन है कि एक महीने के अंदर, 1.5 महीने में वो न्यूक्लियर बम बना ले? दीपक जी, 1 महीना तो बहुत ज्यादा है। अगर फतवा आ गया 2 हफ्ते में बना देंगे। उसमें बहुत ज्यादा, अब उसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बताना होगा लोगों को, वो अभी समय नहीं है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि चाहे वो फिजन बम हो चाहे फ्यूजन बम हो, 2 तरह के न्यूक्लियर बम होते हैं। दोनों की कैपेबिलिटी ईरान के पास है। ईरान में पढ़ाई लिखाई का, जैसे मैंने कहा, फिजिसिस्ट, इसका साइंस का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। उनके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को आप जान ही नहीं सकते वो कौन है। उसमें तो आप विश्वास करेंगे, अगर 20 हैं उसमें से 8 महिलाएं हैं। मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जो जंग शुरू हुई थी 2025 में, 12 दिन की, उससे पहले उनके बहुत टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनका असैसिनेशन हुआ था। जी। तो क्या और भी उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वहां पर? दीपक जी, अभी आप सोचिए कि जो जो जून 2025 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन हुआ, और उसके पहले से हो रहा है, 2005 के बाद से हो रहा है, जब से पता चला इजराइल अमेरिका को, तब से बहुत न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। लेकिन क्या उसमें कोई महिला है? एक भी नाम बताइए। नहीं है। ओके। और 8 महिलाएं, 8 से 10 जी। महिला, अगर 30 उनके पास ऐसे लोग हैं जो न्यूक्लियर बम बना सकते, उसमें 8 महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती हैं, घर में हाउसवाइफ की तरह रहती हैं और काम करती हैं। अब आप बताओ। चलिए, बड़ी खबर है। अब ये तो एक स्पेकुलेशन दोस्तों हो सकता है। सिर्फ हमें इसलिए संदेह हो रहा है क्योंकि एक्सपर्ट ऑफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, इस बिल्डिंग को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करना, जहाँ पर चयन हो रहा था नए उत्तराधिकारी का, और नए उत्तराधिकारी फतवा बदल सकते हैं। अब बहुत से इसमें रिलीजियस पहलू हैं, इसमें साइंटिफिक पहलू हैं, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज है। लेकिन क्योंकि एक खबर ऐसी थी जिसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसकी चर्चा जो है ईरान में हो रही है, इसलिए मैंने आज अमरीश जी से सवाल किए। बहुत सेंसिटिव सवाल है, और इसको अभी आप ये मत सोचिए कि कल ही बम बन जाएगा। लेकिन ये एक इरादा है, और ईरान का, और इस इरादे को हर कीमत पर ख़त्म करना चाहता है इजराइल और अमेरिका। जंग एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सस्पेंस है, और सस्पेंस न्यूक्लियर डील को ही लेकर है कि क्या वाकई ईरान बम बना सकता है। अमरीश जी कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी और साइंटिस्ट भी हैं, और एनरिच्ड यूरेनियम भी है। सारी चीज़ें, संसाधन भी है, मटेरियल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंटिस्ट भी। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी इसलिए मैं शेयर कर रहा था। और अमरीश भाई, जो भी सवाल पूछता हूँ ईरान के बारे में, इसराइल के बारे में, आप इंसाइक्लोपीडिया की तरह सारी जानकारियाँ सामने रख देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।